और अब हम बात करते हैं भुजंग प्रयातम छंद की। भुजंग प्रयातम जो छंद है, इस छंद में 12 वर्ण होते हैं। मैंने सर्प की एक ट्रिक बताई थी कि सर्प जो है किसी को 12 बजे काट लेता है, तो भुजंग प्रयातम, भुजंग यानी सर्प, और 12 बजे काटा है यानी 12 वर्ण। तो ऐसे मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। द्वादश वर्णात्मक का मतलब है कि इसके प्रत्येक चरण में द्वादश यानी 12 वर्ण होते हैं, और यह भी एक वर्णिक कैटेगरी का छंद है। अर्थात इसमें यगन मगन तगन इत्यादि जो गण व्यवस्था है, ये माता राजभान शलगम, उसके द्वारा ही यहाँ पे छंद का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लक्षण की बात करते हैं। देखो, इसका जो लक्षण है वो है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। क्या है? भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। देखो, ये लक्षण है ना, इस लक्षण के द्वारा अगर समझना चाहे तो केवल इतना समझ सकते हैं कि जो श्लोक के 4 चरण होते हैं, इस 4 चरणों में सभी जगह यहाँ पे भी क्या मिलेगा? 4 बार यगण 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 यगण, मतलब सभी जगह प्रत्येक चरण में 4 बार क्या मिलेगा? यगण मिलेगा। उसे ही हम भुजंग प्रयातम छंद कहते हैं। कह रहा है चतुर्भिर यानी 4 बार यकार, यकार मिले। यकार मिलने का मतलब है यगण मिले। देखो कैसे, सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण है, तो इसकी ये बात सही है। फिर देखो, यहां चिन्ह नहीं लगेगा। अब देखो, भू, उ की मात्रा ह्रस्व है, लघु है, आई का चिन्ह, यहाँ पे भी आई था लेकिन आगे गए और ये संयोग मिल गया, एस का चिन्ह। यहाँ पे हालांकि भुजंग, अब गए में क्या मिला हुआ है? अ, तो यहां आपको क्या मिलेगा? एस। क्यों मिला एस? क्योंकि गए, अब गए में लघु प्राप्त था लेकिन प्र, रे ए संयोग मिल गया प्र का। अब इसमें खुद में क्या है? आई, फिर एस, फिर एस। यहाँ पे आई, एस क्यों हुआ? क्योंकि चतुर रे बोल रहे हैं, तो रे और भय दोनों व्यंजन हैं। भिर, भिर में भी रे और ये दोनों व्यंजन हैं। यह के नीचे ये वाला, आगे ये, आगे ये। अब आप देखो, यशोदा के मकान नंबर 155, इस ट्रिक से मैंने आपको यगन के चिन्ह याद करवाए थे। तो 4 बार क्या मिल गया? सभी जगह आपको यगन मिल गया है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह भुजंग प्रयातम छंद है। सीधा भी याद कर सकते हो आप, लक्षण याद करने की जरूरत में नहीं है कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। और आपको एक चीज का पता है कि यह भुजंग यानी सांप, तो सांप ऐसे होता है और वो अपने फण को ऐसे ऊपर रखता है, तो इसी से यह बन जाता है। ठीक है, तो आपको सर्प के आकार का ये दिख रहा है, इसलिए इसको यगण। तो इसके माध्यम से भी आप जो है वो इसको पूरी ट्रिक को के माध्यम से पूरा लक्षण याद कर सकते हो। उदाहरण देखो इसका, इसका उदाहरण जो है उसमें भी यही चिन्ह मिलेंगे, जैसे आई एस एस, आई एस एस, आई एस एस। एस क्यों हुआ? क्योंकि आगे रे और न है। आई एस एस। अब आप खुद देखो, 155 155 155 155, मतलब कहने का मतलब है 155 तो मैं याद करने के तरीके से बता रहा हूं, बाकी ये क्या है? यगण 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 यगण। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो, आई एस एस, यहाँ पे एस क्यों हुआ? यहाँ पे गुरु का चिन्ह क्यों लगा? क्योंकि त्रय, त्रय एक संयोग है, संयोग व्यंजन है ये। आई मतलब लघु, गुरु, गुरु, वो ही त्रय के कारण।
लघु, गुरु, गुरु। इस तय और या के कारण ये गुरु हो गया, और लघु, गुरु, गुरु। इस रे के कारण ये जो भय में ए मिला हुआ है ये भी क्या हो गया, गुरु हो गया। अब देखो 155 मतलब यगण, यगण, यगण और यगण। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या बनेगा, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। ये जो है वी में दीर्घ क्यों हुआ, क्योंकि आगे दिया संयोग व्यंजन मिल रहा है। फिर इसी प्रकार से लघु, गुरु क्यों हुआ, क्योंकि आगे डबल तय है। वृत्ति, और इसमें क्यों हुआ, क्योंकि आगे विसर्ग है। म, यहां देखो ऐसे भी मिल सकता है, ये वृत्तिर ममईवा, र की जगह रुद्व संधि से र भी हो सकता है, लेकिन आपको र मिले तो भी ये वही कार्य होगा। फिर आई एस, इसको आवश्यकता के अनुसार हमने क्या मान लिया, एस, स्टार डाल सकते हैं इस बात के लिए। अब देखो यगण, 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 4 बार क्या मिल जाए, यगण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां चिन्ह नहीं होगा, यहां चिन्ह नहीं होगा। देखो आई एस एस, यहां दो संयोग होने के कारण आई एस एस, संयोग होने के कारण एस हो गया। फिर आगे आई एस एस, आई एस, यहां आवश्यकता होने के कारण हमने इसको क्या मान लिया, दीर्घ मान लिया है, गुरु मान लिया। अब देखो यगण, 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 यगण। तो सीधी सी बात है, जहां किसी श्लोक के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो और वो वर्ण यगण, 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 यगण के रूप में हो, पूरे श्लोक के अंदर ही यगण ही हो, यगण के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो, तो वहां पे कौन सा छंद हो जाएगा, वहां पे आपका लग जो है भुजंग प्रयातम छंद हो जाएगा। इसी के साथ में इसको मैं क्लास को यहीं विराम देता हूं। अलग अलग क्लास इसलिए बना रहे हैं कि एक एक छंद को आप समझ सको। तो भुजंग प्रयातम देखो क्या कह रहा है, ये भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम होता है चतुर्भिर यकारई, जब 4 बार यगण की आवृत्ति हो जाए। तो पूरे के पूरे श्लोक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल और केवल यगण देखने को मिलेगा। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। तो आप डायरेक्ट अगर लक्षण याद नहीं हो रहा है तो उदाहरण तो आपको वैसे भी याद नहीं करना, लक्षण ही याद करने थे। लक्षण भी याद नहीं हो रहा है तो भुजंग प्रयातम में इतना याद रख लो, पूरे के पूरे श्लोक में यगण ही यगण हो, 155 ही चिन्ह प्राप्त हो रहे हो और 12 वर्ण हो, तो आपको कौन सा वर्ण, कौन सा छंद करना है, भुजंग प्रयातम। अब उसके बाद में 12 वर्ण का ही हम अन्यत्र कोई जो छंद है वो लेंगे अगली क्लास में।